नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जगदीश चौधरी को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इससे चौधरी समाज में काफ़ी उत्साह है। आज जगदीश चौधरी के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी समाज के गण्यमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और कहा कि 8 साल बाद ही सही, लेकिन सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य जगदीश चौधरी को बनाकर पासी समाज को सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। सुनिए इस मौके पर चौधरी समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में जो आयोग का गठन किया गया है, जिसमें हम आज यहाँ उपस्थित हैं श्री जगदीश चौधरी जी, जिनको कि अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल अपने नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार आप देखेंगे कि जितने सदस्यों को बनाया है वो सभी सदस्य जो समाज के अंतिम पायदान पर का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी से हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए डोम, ठाकुर, पासी, तांती, ऐसे सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया है। आदिवासी में संथाली, इन सब लोगों को आज एक नई लहर है पूरे देश में, और बिहार से वो लहर उत्पन्न हुई है कि पूरे देश में संविधान को बचाना है, देश में सेकुलरिज्म को लागू करना है, जिसके प्रतीक के रूप में ये श्री जगदीश प्रसाद जी भी होंगे, जो आगे चल के इस समुदाय के लोगों को एक संदेश जाएगा, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं उन लोगों के लिए। सबसे पहले मैं अपने माननीय गार्जियन आदरणीय श्री उदयनारायण चौधरी को प्रणाम करता हूं और इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय और हम लोगों के गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, जिनके प्रयास से जिन्होंने हमें इस पद पर लाया है और अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य के रूप में जिस उद्देश्य से लाया गया है, मैं दलितों के पर अत्याचार जो होगा उसमें आगे बढ़कर अग्रणी कार्रवाई करूंगा। आज के अभिनंदन समारोह के माध्यम से मैं तो पहले अपने पार्टी के सुप्रीमो श्री आदरणीय लालू यादव जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे समाज को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। उनको हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं माननीय जो अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बने हमारे अखिल भारतीय पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश चौधरी जी, हम लोग को इनसे आशा है कि अपने समाज के उत्थान के साथ साथ जो हमारे दलित समाज है उसके लिए ये काम करे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं इनको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। थककर यूं न बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, थककर यूं न बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुआ तो क्या सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। बिहार सरकार में पुलिस सेवा में बहुत लंबी अवधि तक उन्होंने काम किया और अपने प्रशासनिक क्षमता से समाज को बहुत लाभान्वित किया है और सेवा में रह के और सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। अखिल भारतीय पासी समाज के भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अखिल भारतीय पासी समाज के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी इनकी बहुत सक्रिय भागीदारी रहती है और सेवानिवृत्ति के बाद उम्र के इस पड़ाव पर राज्य सरकार ने बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेवारी का पद इनको दिया है। बड़े हर्ष की बात है। और जिस आयोग में फिलहाल कई वर्षों से, हमको लगता है पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से डिफंक्ट था, 8 साल से
ये आयोग डिफंक्ट था। हम लोग के बीच जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ हमारा जो संगठन है, हम उसके माध्यम से भी राज्य सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग का शीघ्र गठन किया जाए। और पिछले महीने हम लोग अपने अध्यक्ष श्री नर्मदेश्वर लाल साहब के अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल जो हैं अभी राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर साहब, उनसे एक शिष्टमंडल भी मिले थे और हम लोगों ने भी उस अपने मांग पत्र में प्रमुखता से इस मांग को रखा था कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और आज जो महागठबंधन की सरकार है, जो हमेशा सामाजिक न्याय के लिए तत्पर रहती है, तटस्थ रहती है, हमारी अपेक्षा भी थी और उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन किया और उसमें अध्यक्ष के अलावे अन्य सदस्यों का भी उन्होंने नियुक्ति की है। और हमारे समाज से श्री जगदीश बाबू जो पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर, और CRPC और IPC की सबसे अच्छी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को मिल जाता है। तो उनका जो कार्य का अनुभव रहा है, जो प्रशासनिक क्षमता रही है, हम समझते हैं कि इस पद पर उनका और भी उपयोग हो सकेगा। सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि जो यह अनुसूचित जाति आयोग है, उस आयोग को सक्रिय बनाने के लिए जो काफ़ी लंबे समय से 8 वर्षों से फेसलेस था, इसका गठन नहीं हो सका था, उसका फेस बनाकर उनको मेंबर बनाया गया है। और उस मेंबर बनाने के से हम सभी उत्साहित हैं और इस उत्साह में हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और आज जगदीश बाबू को यह अभिनंदन जो समारोह चल रहा है, उसे एहसास हो गया होगा कि जिस प्रकार इनकी जो शादी हुई होगी और शादी का दिन का जो माहौल होगा, वो माहौल आज हम लोगों ने इनको प्रदान किया है। इसलिए इस अभिनंदन के साथ साथ उस दिन एक ही आदमी माला पहनाई होगी, आज बहुत सारे लोगों ने मालाएं पहनाई है। इसलिए जो एक आदमी इनको जो माला पहनाई, उसके साथ साथ आज जो सारे लोगों ने माला पहनाया, इनसे कुछ अपेक्षा भी रखता है। उन अपेक्षाओं के भी संदर्भ में हम 2 शब्द रखेंगे आपके पास। आज जो अनुसूचित जाति आयोग जो बना, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के 338 आर्टिकल में प्रोविज़न किया और उस प्रोविज़न के तहत यह आयोग बनाया गया है। मतलब कि यह आयोग एक संवैधानिक आयोग है, इसके पास अपार शक्तियां हैं। और संविधान में प्रोविज़न किया गया कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे विकास की योजनाएं हैं या जितने प्रकार की चीज़ें हैं, इसमें कैसे अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए। आज उसी के क्रम में जो दलितों पर जो घटनाएं घटती आ रही हैं आज़ादी के पहले से लेकर और आज तक, उसके लिए एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया और उस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे उसको शक्तियां प्रदान की गई। लेकिन उसके तहत मैं कुछ रेखांकित करना चाहता हूं। उसके तहत जो भी केस मुकदमे होते हैं, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है और उसका कन्विक्शन का रेट तो नेग्लिजिबल है। अनुसूचित जाति थाना बनाया गया और थाने की स्थिति ये है कि वो भी काफ़ी लंबे समय थानाध्यक्ष नहीं रहता है, उसके पास संसाधन नहीं रहते हैं और जो भी अनुसूचित जाति के मामले जाते हैं, उन मामलों को जिस सक्रियता के साथ और जिस लक्ष्य के साथ थाना को स्थापित किया गया है, वो उसमें एक्ट नहीं कर पाता है। जो हमारा आयोग है 8 वर्षों तक खाली पद रहा, तो आयोग को भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, आयोग को भी सक्रिय होना पड़ेगा और आयोग को भी अपनी जिम्मेवारियों, अपने अधिकारों को पहचानना पड़ेगा और उस ढंग से एक्ट करना पड़ेगा, उस ढंग से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसको जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट लोगों के बीच में लाना होगा और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इस रूप में आयोग को एक्ट करना पड़ेगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को लागू करें। इस रूप में भी आयोग को स्थापित करने की आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपसे इस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हम नहीं रखते हैं, बट इतनी अपेक्षा जरूर रखते हैं कि जिस
अधिकारों के तहत, जिस सोच के तहत संविधान में प्रोविज़न किया गया, जिस सोच के तहत जो है वो बहुत सारे एक्ट बनाए गए, आप उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और शेड्यूल कास्ट के सवाल पर जो लोग काम कर रहे हैं इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उन लोगों के उनके साथ इंटरेक्शन में जाएंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। और इस आयोग की ये शक्ति होनी चाहिए कि इसके ATR को, इसके रिकमेंडेशन को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकें, क्योंकि आज की तिथि में एट्रोसिटीज दूसरे ढंग की हो गई है। जो कुछ लोग आरक्षण के बदौलत जो नौकरियों में आए, उनके साथ किस प्रकार का एट्रोसिटीज हो रहा है, उनको जो है निगरानी के मामले में फंसा दिए जा रहे हैं, उनकी तो अच्छी पोस्टिंग होती नहीं है। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके साथ किस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही है, जो देश में हम लोग देख रहे हैं। चाहे वो आपका मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो गुजरात का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम अखबारों के द्वारा देखते हैं और महसूस करते हैं, खून भी खौलता है। और उसके लिए हम जो थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं वो कर पाते हैं। इसलिए आज की तिथि में ये हमारा कहना है कि जिस प्रकार से पुराने मूल्यों को, जिस प्रकार से सामंती मनवादी जो सोच है, जिस प्रकार से स्थापित किया जा रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उसके तहत जो है क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट काफ़ी बढ़ा है। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा और अपने लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। और इसके लिए जो है एकत्रित होकर संगठित रूप से जो है आगे आना पड़ेगा। तभी हम जाके इस आयोग को भी हम सक्षम बना पाएंगे, अपनी भी भूमिका सुनिश्चित कर पाएंगे और जो हम सोचते हैं उसको भी इस देश समाज में लागू कर पाएंगे। मैं तो चाह रहा था कि कभी व्यक्तिगत रूप से कहूं, लेकिन मैं इस उम्मीद में था कि कभी ऐसा मौका मिले कि मैं सामाजिक रूप से और भरे मंच में इनसे कुछ डिमांड करूं। और मैं इनसे डिमांड करता हूं कि आपके पास एक्सपीरियंस है सर्वदलीय मीटिंग करने का, सभी दलों को एक साथ लाने का। जब बिहार में एक मुहिम चली थी कि हिंदुस्तान के सारे MLAs को एक मंच पर हम लाएंगे, वो जो मुहिम अब रुक गई है। आप स्पीकर भले थे बिहार विधानसभा के, आज नहीं है, लेकिन हमारे समाज के स्पीकर हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के जितने MLAs हैं, आप उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, क्योंकि आपका इसके पास एक्सपीरियंस है। ये हमारी आपसी अपेक्षा है, ये हमारी आपसे सार्वजनिक रूप से हमारी मांग है। और साथ ही साथ मैं पुनः जगदीश बाबू से ये उम्मीद रखूँगा कि आप जो कर्मचारी रहते हुए जो उम्मीद रखते थे, कर्मचारी रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए जो उम्मीद रखते थे किसी संस्था से, किसी राजनीतिक नेता से या जो पदों पर पदमान किसी व्यक्ति से, आज वही उम्मीद हम आपके साथ रखते हैं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे कक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे और आप बेहतर करेंगे। हम सभी आपके साथ हैं। यह अभिनंदन समारोह ये बताता है कि इस समारोह बताता है कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। आपको सिर्फ जो है आयोग के जो राइट है, TN सेशन जैसा आपको इस चीज़ों को स्थापित करने का, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ धन्यवाद। और लालू जी के लिए भी इन्होंने चाहा कि हम लालू जी के साथ रहें, तो आज इनकी मंशा भी पूरी हो गई, आयोग के सदस्य बने हैं। लेकिन मैंने जिस दिन सुना, जैसे ही इनको खबर आई, हमको भी खबर इन्होंने दिया और मैं पहुंच गया। मैंने कहा भाई देखिए, आप तो आयोग का सदस्य बने हैं, लेकिन मुस्तैदी से काम करना होगा, कहीं डर करके काम करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको डर लगता भी होगा अकेले, तो हम आपके पीछे हैं। उम्र मेरी ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन काम में मैं जरूर आगे हूँ। ताकत ज़रूर देंगे, मेरी ही ताकत के बदौलत ये 75% आ गए हैं। तो जगदीश बाबू को ना हम छोड़ेंगे, न ही हमको छोड़ेंगे, यही हम लोगों की ताकत है। और काम में जहाँ तक है, हमारी नियत रहती है कि अनुसूचित जातियों की भलाई करें। हम लोग तो भाई बचपन से लगे रहते हैं और इसी काम में लगे रहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों का भला हो, वो आगे बढ़ें, उनके बच्चे पढ़े लिखें।